तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कुंडलों का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। महर्षि श्वेतांक गुरुकुल चलाते थे। उनके बहुत से शिष्य शिक्षा प्राप्त कर अपने अपने घर वापस जाते रहते थे, पर एक शिष्य वीरभद्र को शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात भी घर वापस जाने की आज्ञा नहीं मिली। एक दिन जब जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के गट्ठर को वीरभद्र ने अपने सिर से उतारा, ओह सफ़ेद बाल गट्ठर में उलझकर ये तो मेरी ही सिर के बाल टूटे हैं। बाल सफ़ेद हो चले हैं, पर मैं अभी तक आश्रम में ही पड़ा हुआ हूँ। क्या मेरी सारी उम्र इस आश्रम में ही गुजर जाएगी? वत्स, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? गुरुदेव, मेरे सिर के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, मेरी युवावस्था बीतती जा रही है। वीरभद्र का कथन सुन महर्षि श्वेतांग ने कुछ देर तक ध्यानपूर्वक वीरभद्र की ओर देखा। तत्पश्चात, मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ गया वीरभद्र, तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। वीरभद्र, तुम पर अति प्रेम तथा तुम्हारी गुरु सेवा के कारण मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। सचमुच तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। तुम्हारे साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने वाले मेरे अन्य शिष्य कब के आश्रम से जा चुके हैं। उन सभी ने अपनी अपनी गृहस्थी जमा ली है, पर तुम मेरी भूल के कारण यहीं के होकर रह गए। गुरुदेव, मेरे लिए अब क्या आदेश है? वीरभद्र, अब तुम अपने घर जा सकते हो। शिक्षा प्राप्ति के बाद जितना समय तुमने यहाँ बिताया है, मेरे आशीर्वाद से उनका प्रभाव तुम्हारी उम्र पर नहीं पड़ेगा। गुरुदेव, आपका आदेश सिर माथे पर, परंतु जाने से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। वत्स, इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने हमारी सेवा की है, बस यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। क्षमा करें गुरुदेव, मैंने जितनी भी आपकी सेवा की थी वह मेरा कर्तव्य था, गुरु दक्षिणा नहीं थी। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीरभद्र, गुरुजनों को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, वह मुझे मिल गई समझो। जाओ, जाकर अपनी गुरु माता राधा से भी आशीर्वाद ले लो। वीरभद्र आंखों में आंसू भर महर्षि श्वेतांग की पत्नी राधा के पास चला आया। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? गुरु माता, आज मुझे गुरुदेव ने घर जाने की आज्ञा दे दी है। ओह, तो इसलिए ही तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं? नहीं गुरु माता, मेरी आंखों में आए आंसुओं का कारण यह नहीं है। तो फिर क्या कारण है? गुरु माता, आश्रम से जाने से पहले मैं गुरु जी को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, पर वे मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। ओह, तो यह बात है। हाँ गुरु माता, मैं गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा होना चाहता हूँ। वीरभद्र, गुरु दक्षिणा के लिए तुम्हारा इतना आग्रह देखकर मैं अभिभूत हो गई हूँ। जाओ, तुम मुझे कुंतल देश की महारानी रत्ना के कानों के मणिमय कुंडल ला दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है गुरु माता, मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुंतल देश की महारानी रत्ना के मणिमय कुंडल अवश्य ही ला कर दूंगा। गुरु माता के आशीर्वाद से वीरभद्र पुनः महर्षि श्वेतांग के पास पहुंचा। ले लिया राधा से आशीर्वाद, अब घर जा रहे हो क्या वत्स? गुरुदेव, गुरु माता से आशीर्वाद तो ले लिया है, पर घर जाने से के लिए नहीं, अपितु गुरु दक्षिणा लाने हेतु कुंतल देश जाने के लिए गुरु माता का आशीर्वाद लिया है। क्या कह रहे हो? राधा ने तुमसे गुरु दक्षिणा मांगी है? हाँ गुरुदेव, उन्होंने गुरु दक्षिणा में कुंतल देश की महारानी रत्ना के कानों के मणिमय कुंडल मांगे हैं। ओह, राधा ने गुरु दक्षिणा में यह क्या मांग लिया? फिर कुछ सोचकर, ठीक है वत्स, यदि राधा ने गुरु दक्षिणा में वे कुंडल मांगे हैं तो जाओ, कुंतल देश में जाकर महारानी रत्ना से वे कुंडल प्राप्त करने की चेष्टा करो। महर्षि श्वेतांग से आशीर्वाद ले वीरभद्र आश्रम से निकल कुंतल देश की ओर चल दिया। इधर परेशान महर्षि श्वेतांग राधा के पास पहुंचे। राधा, गुरु दक्षिणा में वीरभद्र से कुंतल देश की महारानी के कुंडल मांगकर तुमने ठीक नहीं किया। वह क्यों नाथ? राधा, शायद तुम्हें नहीं पता कि कई वर्षों से कुंतल देश का राजा कुंतलेश नरभक्षी राक्षस होकर कुंतल देश की सीमा में लगे वनों में भटक रहा है। अच्छा? हाँ राधा, जो कोई भी उन वनों से गुजरकर कुंतल देश की ओर जाता है, नरभक्षी राक्षस बना राजा कुंतलेश उसे राम ही पकड़ कर चट कर जाता है। उसके पंजों से वीरभद्र भी जीवित न बच सकेगा। नाथ, इस प्रकार की चिंता में न पड़ें। गुरुकुल में रहकर वीरभद्र ने जो शिक्षा पाई है, अगर उसने उससे काम लिया तो नरभक्षी राक्षस बना कुंतलेश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो राधा। कई दिनों का लंबा सफर तय करके जब वीरभद्र कुंतल देश के समीप वाले वन में पहुंचा तो तू स्वयं चलकर मेरे पास आ गया है। मैं सुबह से भूखा था, अब तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। राक्षस ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथों
मैं उठा लिया। चल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी तुमसे एक विनती है, तुम मुझे खाकर अपने पेट की क्षुधा अवश्य शांत करना, पर अभी नहीं। मेरा नाम वीरभद्र है। अभी मैं अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा में देने के लिए कुंतल देश की महारानी के कानों के मणिमय कुंडल लेने कुंतल देश जा रहा हूँ। क्या कहा? तुम महारानी रत्ना के कानों में पहने मणिमय कुंडल लेने जा रहे हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं महारानी से वे कुंडल लेकर उन्हें अपनी गुरु माता तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे इस कार्य को पूरा कर लेने दो। मैं वादा करता हूँ कि इस कार्य को पूरा करने के पश्चात मैं स्वयं ही तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तब तुम मुझे खा लेना राक्षसराज। वैसे भी शास्त्रों के अनुसार गुरु दक्षिणा के लिए जाते हुए ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। राक्षस ने तत्काल ही वीरभद्र को जमीन में छोड़ दिया। तुम तो मेरे मुक्तिदाता बनने जा रहे हो, तुम्हें खाने की गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं आपका मुक्तिदाता बनने जा रहा हूँ? आप क्या कह रहे हैं राक्षसराज? हाँ वीरभद्र, जैसे ही महारानी रत्ना तुम्हें दान में अपने कानों के मणिमय कुंडल उतार कर देगी, वैसे ही मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझा राक्षसराज। महारानी रत्ना के कुंडलों से आपकी मुक्ति का क्या संबंध है? वीरभद्र, मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताता हूँ, सुनो। तुम कुंतल देश की जिस महारानी रत्ना के मणिमय कुंडल दान में मांगने जा रहे हो, मैं उसका पति राजा कुंतलेश हूँ। क्या? हाँ वीरभद्र, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आपकी यह दशा कैसे हुई? आप मानव से राक्षस कैसे बन गए? मैं नरभक्षी राक्षस बनने में उन मेरे नरभक्षी राक्षस बनने में उन मणिमय कुंडलों का ही हाथ है। जैसे ही महारानी रत्ना ने उन कुंडलों को अपने कानों में पहना, मैं तुरंत ही राक्षस बन गया। आज से 5 वर्ष पूर्व एक दिन मैं इसी वन में आके खेलने आया था। मेरी अनुपस्थिति में महारानी रत्ना राज उद्यान में अकेली घूम रही थी कि तभी आकाश मार्ग से इंद्राणी के साथ राज उद्यान के ऊपर से गुजरे। देवेंद्र, पृथ्वी पर इतना सुंदर उद्यान, जी कर रहा है कि मैं पृथ्वी पर उतर कर इस मनोहारी उद्यान में कुछ पल बिताऊं। ठीक है इंद्राणी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हम अभी इस उद्यान में उतर जाते हैं। दोनों अगले ही पल उद्यान में उतर गए। आप कौन हैं आप? देवी, मैं इंद्र हूँ और ये मेरी पत्नी इंद्राणी है। तब इंद्र ने बाग में आने का अपना उद्देश्य महारानी रत्ना को बताया। सारी बातें जानकर, यह तो हमारा अहोभाग्य है देवराज कि आप जैसी महान विभूतियों को हमारा उद्यान इतना पसंद आया कि आप उद्यान में आने का लोभ संवरण न कर सके। जब तक जी चाहे आप इस उद्यान में विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद देवी। तब इंद्र और इंद्राणी ने बहुत देर तक उद्यान में रुक कर विश्राम किया। महारानी रत्ना का आदेश पाकर बहुत से सेवक सेविकाएं इंद्र और इंद्राणी की सेवा में जुट गए। तत्पश्चात जब वे दोनों वापस इंद्र लोग जाने लगे, महारानी रत्ना, आपके द्वारा किए गए अपने आदर सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जिसके फलस्वरूप इंद्र लोग जाने से पहले मैं तुम्हें भेंट में कुछ देना चाहती हूँ। मांगो महारानी, तुम्हें क्या चाहिए? इंद्राणी, यदि आप मुझे भेंट में कुछ देना चाहती हैं तो कृपा करके अपने कानों में पहने ये मणिमय कुंडल दे दीजिए। ओह महारानी, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? क्यों इंद्राणी, इन कुंडलों को आप मुझे देती हिचक रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर ये कुंडल पर की बात छोड़िए इंद्राणी, आप देवी रत्ना को मणिमय कुंडल दे क्यों नहीं देती? तब इंद्राणी ने बड़ी अनिच्छा से अपने कानों के कुंडल उतारकर महारानी रत्ना को देते हुए कहा, महारानी रत्ना, देवराज की आज्ञा मैं नहीं टाल सकती, इसलिए अपने ये कुंडल दिए दे रही हूँ। तब इंद्र और इंद्राणी आकाश में उड़ गए। इंद्राणी इन कुंडलों को मुझे देते हुए हिचक क्यों रही थी? लगता है इन कुंडलों से विशेष स्नेह रखती थी। आकाश मार्ग में देवराज, आपने मुझे उस दिव्य कुंडलों के बारे में रानी रत्ना को पूरी बात बताने से रोक क्यों दिया था? इंद्राणी, रानी रत्ना को तुम्हारे वे कुंडल बहुत पसंद आ गए थे, इसलिए उन्होंने बेहिचक तुमसे वे कुंडल मांग लिए थे। अगर तुम रानी रत्ना को उन कुंडलों को पहनने के घातक परिणाम के बारे में बताती तो वह कभी भी तुमसे उन कुंडलों को न लेती और यह नियम के विरुद्ध होता कि तुमसे कोई चाचक कुछ मांगने के पश्चात उस वस्तु को न ले। इसलिए ही मैंने तुम्हें बातें कहते कहते बीच में ही रोक दिया था। ओह, लेकिन जैसे ही महारानी रत्ना उन कुंडलों को धारण करेगी, तुरंत ही उनके पति राजा कुंतलेश नरभक्षी राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ, यह तो है इंद्राणी। इधर पृथ्वी पर मुझे महल में चलकर शीघ्र ही इन कुंडलों को पहनना चाहिए। इन कुंडलों को धारण करने से मेरे सौंदर्य में निश्चय ही वृद्धि हो जाएगी। उधर वन में आखेट करने के पश्चात मैं कुंतल देश की ओर लौट पड़ा था। इधर महल में पहुंचकर महारानी रत्ना ने कुंडलों को जैसे ही अपने कानों में पहना तो कुंतल देश को लौटता मैं तुरंत ही राक्षस में परिवर्तित हो गया। हैं, यह क्या? महाराज राक्षस कैसे बन गए?
अगले ही पल नहीं, शीघ्र ही मैं अपने साथ आए सैनिकों को खा गया और अब मैं राक्षस बन गया हूँ। इसलिए अब मेरा मानवों के बीच देश में रहने का भला क्या काम है। मैं वन में ही रहने लगा और वन से गुजरते मनुष्यों को अपना भोजन बनाने लगा। शीघ्र ही मेरे चर्चे चारों ओर फैल गए। नहीं, इस वन से होकर नहीं गुजरेंगे, इस वन में नरभक्षी राक्षस रहता है। अच्छा, तब तो हम भूल कर भी इस वन में नहीं जाएंगे। एक दिन जब मैं एक आदमी को पकड़कर खा रहा था, ओह देवेंद्र, यह क्रूर राक्षस कौन है? कितनी निर्दयता से यह मनुष्य को खा रहा है। इंद्राणी, यह राक्षस कुंतल देश की महारानी रत्ना का पति राजा कुंतलेश है। यह आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? राजा कुंतलेश की यह दशा कैसे हो गई? भूल गई इंद्राणी, कुछ दिन पहले तुमने ही तो महारानी रत्ना को अपने मणिमय कुंडल दिए थे। उन्हीं के प्रभाव से ही राजा कुंतलेश मानव से नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। देवेंद्र, आओ पृथ्वी पर चलकर राक्षस बने राजा कुंतलेश से उनके मन का हाल पूछते हैं। चलो इंद्राणी, तुम्हारी बात को मैं भला कैसे टाल सकता हूँ। तब तो राजा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है देवेंद्र। मणिमय कुंडल पहनने का सुख महारानी रत्ना ने उठाया और राक्षस वन मानव हत्याओं का पाप राजा कुंतलेश को उठाना पड़ रहा है। सो तो है। दोनों उसी समय पृथ्वी पर आए। कहो राजा कुंतलेश, राक्षस बनकर तुम खुश तो हो? कौन हो तुम? कैसे जानते हो कि कभी मैं राजा कुंतलेश था? मैं इंद्र हूँ, राजा कुंतलेश, और यह मेरी पत्नी इंद्राणी। ओह, यह मैं सपना देख रहा हूँ या यथार्थ? राजन, हम यथार्थ में ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। कहो, इस योनि में तुम प्रसन्न तो हो ना? अगले ही पल, अरे ये क्या राजा कुंतलेश, तुम तो रोने लगे। रोऊं नहीं तो और क्या करूं देवराज? इस निकृष्ट योनि में भला मैं कैसे खुश रह सकता हूं? न चाहते हुए भी मुझे मनुष्य को खाना पड़ता है। मुझे रानी रत्ना व अपने पुत्र राहुल की बहुत याद आती है, पर इस रूप में जाकर उनसे कैसे मिलूं? राजन, तुम्हारी यह दशा उन मणिमय कुंडलों के कारण हुई है जो इन दिनों महारानी रत्ना ने अपने कानों में पहने हुए हैं। तब इंद्र ने मुझे मणिमय कुंडलों के बारे में बताते हुए कहा, राजन, इंद्राणी को वे कुंडल भगवान शिव की भार्या देवी पार्वती ने उपहार में दिए थे। उन कुंडलों को केवल देव पत्नियां ही पहन सकती है। उन मणिमय कुंडलों में एक विशेषता है, यदि कोई मानवी उन कुंडलों को धारण करती है तो तुरंत ही उसका पति राक्षस योनि में परिवर्तित हो जाता है और तब तक राक्षस बना रहता है जब तक मानवी स्त्री उन कुंडलों को किसी को दान में नहीं दे देती। ओह, तो क्या मैं आजीवन ही राक्षस बना रहूँगा देवेंद्र? निराश न हो राजन, 5 वर्ष पश्चात एक युवक महारानी रत्ना से उन मणिमय कुंडलों को दान में मांगकर तुम्हें इस राक्षस योनि से छुटकारा दिलाएगा। ओह, इसका मतलब तो यह हुआ कि मुझे अभी 5 वर्ष तक निरपराध लोगों को अपना ग्रास बनाना होगा। हाँ, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। वीरभद्र, इंद्र की भविष्यवाणी के अनुसार 5 वर्ष बीत जाने के पश्चात आज तुम महारानी रत्ना के पास मणिमय कुंडल दान में मांगने जा रहे हो। अब तुम ही बताओ, तुम मेरे मुक्तिदाता बनने जा रहे हो या नहीं? राक्षस राज, यह तो आपने बड़ी विचित्र कहानी सुनाई है। आपके कहने के अनुसार जो कोई भी स्त्री उन कुंडलों को धारण करती है उसका पति तुरंत ही राक्षस बन जाता है। हाँ वीरभद्र, प्रमाण के रूप में तुम मेरी हालत देख ही रहे हो। ओह, तब तो मैं गुरु माता को बड़ी ही घातक गुरु दक्षिणा दूंगा। अब जो भी हो, गुरु माता को गुरु दक्षिणा में वे मणिमय कुंडल लाकर अपना कर्तव्य तो मुझे निभाना ही होगा। यह सोचकर वह राक्षस बने राजा कुंतलेश से बोला, राजन, मैं आपके किसी काम आ सका तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। तो जाओ, जल्दी से कुंतल देश जाकर मेरी मुक्ति का उपाय बनो। वीरभद्र वहाँ से चल पड़ा। कैसी विडंबना है यह! एक और तो मैं राजा कुंतलेश की मुक्ति का उपाय बनने जा रहा हूँ, तो दूसरी ओर अपने गुरु के पतन का कारण बनने जा रहा हूँ। इन्हीं सोच विचारों में डूबा हुआ वीरभद्र कुंतल देश जा पहुँचा। अब मुझे शीघ्र ही महारानी रत्ना से मिलना चाहिए। वह तुरंत राजमहल के बाहर पहुँचा। पहरेदारों, मुझे महारानी जी से मिलना है। महारानी जी तुम जैसे भिखमंगों से नहीं मिलेगी। पहरेदारों, मैं भिखमंगा ही सही, पर मैं महाराज कुंतलेश के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। ऐसा? तब तो हम तुम्हें महारानी जी के पास लिए चलते हैं। पहरेदार उसी समय वीरभद्र को लेकर महारानी रत्ना के पास पहुँचे। महारानी जी, यह युवक कहता है कि यह महाराज के विषय में कोई महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया है। क्या कहा? महाराज के विषय में? हाँ महारानी जी, लेकिन वह सूचना मैं आपको एकांत में ही दूंगा। ठीक है। महारानी का इशारा पाकर पहरेदार वहां से चले गए। तत्पश्चात, हाँ अब बताओ, वह महत्वपूर्ण सूचना क्या है?
महारानी जी, आपने उस नरभक्षी राक्षस के विषय में तो सुना ही होगा जो कुंतल देश के समीप वाले वनों में रहता है। हाँ, सुना है। उस राक्षस ने तो विगत 5 वर्षों से बहुत ही उत्पात मचाया हुआ है। वह लोगों को पकड़ कर खा जाया करता है। महारानी जी, वह नरभक्षी राक्षस ही महाराज कुंतलेश है। क्या बक रहे हो तुम? महाराज और नरभक्षी राक्षस? महारानी जी, मैं सच कह रहा हूँ। आज से 5 वर्ष पूर्व आपने जिस समय ये मणिमय कुंडल कानों में पहने थे, उसी समय महाराज राक्षस बन गए थे। तब वीरभद्र ने विस्तार पूर्वक महारानी रत्ना को सारी बात बताई। ओह, तभी बहुत खोजने पर भी हमें महाराज का कोई अता पता नहीं मिला था। हाँ महारानी जी, जिन कुंडलों के कारण महाराज कुंतलेश राक्षस बन गए हैं, मैं इन्हीं कुंडलों को आपसे दान में मांगने आया हूँ। ये कुंडल मुझसे मेरी गुरु माता ने गुरु दक्षिणा में मांगे हैं। ओह, मैं अभी तुम्हें ये कुंडल दिए देती हूँ। लो युवक, इन घातक कुंडलों को शीघ्र ही मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। जो आज्ञा महारानी जी। और इधर वन में पल भर में ही कुंतलेश मानव रूप में परिवर्तित हो गया। आहा, उस राक्षस योनि से मुक्ति तो मिली। वह उसी समय कुंतल देश की ओर चल पड़ा। महारानी रत्ना और पुत्र राहुल मुझे इतने लंबे अंतराल के बाद सकुशल देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। कुंतल देश से कुंडल लेकर आते वीरभद्र से राह में ही उसकी मुलाकात हुई। वीरभद्र, महारानी रत्ना से कुंडल ले आए? हाँ, ले आया। लेकिन आप कौन हैं और मेरे वह कुंडलों के विषय में कैसे जानते हैं? वीरभद्र, मैं राजा कुंतलेश हूँ। ओह, सो आप राक्षस की योनि से मुक्त हो गए राजन? हाँ, और यह तुम्हारे कारण संभव हो सका है वीरभद्र। न तुम कुंडलों को दान में मांगते, महारानी रत्ना के पास जाते, न मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति मिलती। महाराज, मुझे खुशी है कि आप अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। वीरभद्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुम मेरे साथ वापस कुंतल देश चलो। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें मुँह मांगा पुरस्कार देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। अच्छा, यह बताओ, गुरु पत्नी को गुरु दक्षिणा देने के पश्चात तुम क्या करोगे? गुरु दक्षिणा देने के पश्चात मैं गुरु जी से विदा लेकर नंदीग्राम में रहने वाली अपनी विधवा माँ के पास जाऊँगा और कोई काम धंधा करके उसका वो अपना लालन पालन करूँगा। वीरभद्र, मुझसे वादा करो कि अपनी माँ से मिलने के पश्चात तुम एक बार मुझसे मिलने कुंतल देश जरूर आओगे। हाँ, इस बात का मैं वादा करता हूँ महाराज। तब राजा से विदा ले वीरभद्र वहाँ से चल पड़ा। ऐसा निस्वार्थी मनुष्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। जब कुंतलेश कुंतल देश पहुँचा, महाराज आ गए, आप आ गए। मैंने वहाँ आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा महाराज। मैं ही जानती हूँ कि आपकी अनुपस्थिति में मैंने कितनी कठिनाई से राजपाट संभाला है। सब कर्मों का लेखा है महारानी। हमारे तुम्हारे कर्म में शायद ऐसा ही लिखा था। इधर वीरभद्र जब एक वन से गुजर रहा था, बहुत भूख लग आई है, क्यों न इस पेड़ से फल तोड़कर खा लूं। यह सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और फल तोड़कर खाने लगा। तभी उसकी जेब में रखे कुंडल निकलकर भूमि पर जा गिरे। उसी क्षण एक मोटा चूहा बिल से बाहर निकला और कुंडलों को अपने दांतों में दबाकर बिल की ओर मुड़ गया। यह देख, अरे, यह चूहा तो कुंडलों को ले जा रहा है। अगले ही पल चूहा कुंडलों को ले बिल में घुस चुका था। पलक झपकते ही यह क्या अनर्थ हो गया। वीरभद्र ने पेड़ से एक डाल तोड़ डाली और बिल को खोदने लगा। खोदते खोदते वह थक गया, पर बिल का कहीं अंत ही नहीं हो पा रहा था। यह चूहे का बिल है या सुरसा का मुख? उसी समय वहाँ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। यह तुम क्या कर रहे हो? महोदय, एक चूहा मेरे कुंडलों को मुंह में दबाकर इस बिल में घुस गया है। उस चूहे से अपना कुंडल वापस लेने के लिए ही मैं इस बिल को खोद रहा हूँ। लगता है आज इस बिल में रहने वाले उत्पाती चूहे का अंत आ गया है। वन्य जीव जंतुओं के अलावा अब इसने मनुष्यों को भी सताना आरंभ कर दिया है। उस दिव्य पुरुष ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को वीरभद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा, युवक, मैं इस वन का देवता हूँ। तुम्हारे हाथ में जो साधारण लकड़ी है, उससे इस बिल का अंत नहीं मिलेगा। लो, यह मेरी छड़ी लो। इससे के प्रयोग करने पर तुम्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी। वन देवता की छड़ी से वीरभद्र तुरंत ही बिल को खोदने में जुट गया। इस चूहे ने वन के सारे जीव जंतुओं को परेशान किया हुआ है। मौका मिलते ही यह चूहा सबको कष्ट पहुंचाता रहता है। आज इसको इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। वन देवता की छड़ी में बड़ी करामाती शक्ति थी। शीघ्र ही उस शक्ति में बंधा चूहा बिल से बाहर आ गया। मुझे क्षमा कर दो वन देवता, इस युवक ने अपनी तिलिस्मी छड़ी ले लो। इस छड़ी के प्रभाव से मेरे शरीर से आग लग रही है। इस आग से बचने के लिए जाओ, इस युवक के दोनों कुंडल बिल में से लेकर आओ। अभी ले आता हूँ वन देवता। कुछ क्षण बाद ही वह बिल से बाहर आया।
लो वन देवता, मैंने आपका कहना मान लिया है। नटखट चूहे, घबरा कर ही सही, पर तूने अपने जीवन में यह पहला अच्छा काम किया है। वन देवता, मुझे क्षमा कर दो, वास्तव में ही मैंने आज तक बुरे काम ही किए हैं। फिर भी तुझे तेरे पिछले दुष्कर्मों की सजा अवश्य ही मिलेगी। तूने आज तक बहुत सारे जंगली जानवरों के अंडे व बच्चों को कुतर कुतर कर खाया है। तू अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति कर रहा है, इसलिए मैं तुझे कठोर सजा न देकर सरल सजा दूंगा। सुन, तूने इस युवक से आकाश अकारण ही बिल खुदवाने का परिश्रम करवाया है। इसके बदले में तुझे इस युवक की किसी भी प्रकार कोई एक सहायता करनी होगी। यही तेरी सजा है। मुझे यह सजा मंजूर है वन देवता। वन देवता वीरभद्र को आशीर्वाद दे अदृश्य हो गए। तत्पश्चात, कहो युवक, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तुम नन्हे से चूहे मेरी भला क्या सहायता कर सकते हो? ऐसा न कहो युवक, मैं कोई भी असंभव कार्य कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो पाताल लोक में उगने वाली उस वनस्पति को ला सकता हूँ जिसके स्पर्श मात्र से ही किसी भी वस्तु के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और उस वस्तु में केवल गुण ही गुण रह जाते हैं। तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो सुनो, इन कुंडलों में एक दुर्गुण है। यदि कोई स्त्री इसे अपने कानों में पहन ले तो उसका पति तुरंत ही राक्षस बन जाता है। पाताल में उगने वाली वनस्पति को यदि इन कुंडलों से स्पर्श कर दिया जाए तो क्या इन कुंडलों का यह दुर्गुण समाप्त हो सकता है? क्यों नहीं समाप्त हो सकता। तब तुम मुझे पाताल लोक से वह वनस्पति ला कर दे दो। ठीक है, मैं अभी पाताल लोक जाता हूँ, पर वहाँ से लौटने में मुझे 15 दिन लग जाएंगे। मैं इस वन में ही रुककर तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। तब चूहा अपने बिल में वापस घुस गया और उसके अंदर ही अंदर खोदने लगा। चूहा खुदाई करता हुआ पाताल लोक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उधर आश्रम में राधा महर्षि श्वेतांग से कह रही थी, नाथ, वीरभद्र को कुंडलों के लिए कई दिन बीत गए हैं। अब तक तो उसे कब का लौट कर आ जाना चाहिए था। कहीं यह किसी संकट में तो नहीं फंस गया? राधा, इस विषय में तुम्हें गुरु दक्षिणा में वे कुंडल मांगने से पहले सोचना चाहिए था। कई परिश्रम के पश्चात चूहा पाताल लोक में जाग पहुंचा। वहां से उसने वांछित वनस्पति उखाड़ी और पृथ्वी लोक की ओर वापस लौट पड़ा। कूदता फांता जब वह पृथ्वी पर पहुंचा, लो युवक, इस वनस्पति के द्वारा तुम अपने कुंडलों का दुर्गुण समाप्त कर सकते हो। वीरभद्र ने तुरंत ही जेब से कुंडलों को निकाला और तत्पश्चात वन देवता से विदा ले वह तुरंत ही वहां से चल पड़ा। आश्रम में गुरु माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। कई दिन के सफर के पश्चात जब वह आश्रम में पहुंचा, वीरभद्र ले आए महारानी रत्ना के मणिमय कुंडल। हाँ गुरु माता, लीजिए, इन्हें स्वीकार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। बेटा, मैं इन बहुमूल्य कुंडलों को भला क्या करूंगी? तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने गुरु दक्षिणा में इन कुंडलों को मांगा था। गुरु दक्षिणा की परीक्षा में तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। गुरु माता, अब मैं इन कुंडलों का क्या करूँ? इन कुंडलों को मेरा उपहार समझकर अपने पास रख लो। जब तुम्हारा विवाह हो तो अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में इन कुंडलों को दे देना। जैसी आपकी आज्ञा गुरु माता। महर्षि श्वेतांग व उनकी पत्नी राधा से विदा ले अब जब वीरभद्र नंदीग्राम में अपनी माँ के पास पहुंचा, वीरभद्र, तू आ गया रे? तेरी शिक्षा पूर्ण हो गई क्या? हाँ माँ, अब मैं यहीं तेरे पास तेरी आंखों के सामने रहूंगा। कुछ दिन अपनी माँ के पास बिताने के पश्चात वीरभद्र उससे बोला, माँ, मुझे कुंतल देश के राजा कुंतलेश के पास जाना है। जाओ बेटा, पर शीघ्र ही वापस लौटना। वीरभद्र उसी दिन कुंतल देश की ओर चल पड़ा। जब वह कुंतल देश पहुंचा, ओह वीरभद्र, आओ आओ, तुम्हें देखकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई है। कुंतलेश ने स्नेह से वीरभद्र को अपने समीप बैठाया। वीरभद्र, तुम बहुत उचित समय पर आए हो। हमारा इकलौता पुत्र राहुल आज से 10 दिन पूर्व सर्प दंश से मर चुका है। इस आयु में हमारी दूसरी संतान होना असंभव है, इसलिए हम तुम्हें अपना दत्तक पुत्र घोषित करते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज नहीं, हमें पिताजी महाराज कहो। देखो, विजयनगर के राजा विजयेंद्र अपनी पुत्री मदालसा का स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। हमें भी उन्होंने स्वयंवर में भाग लेने का आमंत्रण भेजा है, पर हम इस उम्र में उस समारोह में जाकर भला क्या करेंगे? हमारे दत्तक पुत्र की हैसियत से तुम्हें उस स्वयंवर में जाना होगा। जी हाँ वीरभद्र, हमने तुम्हें दिल से अपना पुत्र मान लिया है। अब हमारे प्रत्येक आदेश का पालन करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। जो आज्ञा पिताजी महाराज। राजसी वस्त्राभूषण पहन वीरभद्र उसी दिन विजयनगर की ओर रवाना हो गया। इसे कहते हैं अनहोनी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार के सुखों का भी कभी उपभोग करूंगा। जब वह विजयनगर पहुंचा तो स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर उसने स्थान ग्रहण किया। कुछ ही देर बाद जयमाला लेकर राजकुमारी मदालसा ने वहां प्रवेश किया और एक एक राजकुमार व राजाओं के सामने से गुजरने लगी। जब वह वीरभद्र के सम्मुख पहुंची, हाँ, यही युवक मेरा पति बनने योग्य है, उसने बिना एक
पल भी गंवाए जयमाला वीरभद्र के गले में डाल दी। तब विजयेंद्र ने पूरी राजकीय आन बान शान के साथ राजकुमारी मदालसा की डोली वीरभद्र के साथ विदा की। कुंतल देश पहुंचकर वीरभद्र अपनी मां को भी कुंतल देश ले आया। तत्पश्चात वह अपने परिवार राजा कुंतलेश व महारानी रत्ना के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। समाप्त।